जो उनकी वाइफ लांछन लगा रही है कि उनका व्यवहार सही नहीं था, वो गलत निगाह से देखते थे। मेरे साथ एक कंचन मौर्य भी काम करती हैं। यस पब्लिक का प्यार में जो है मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें कंचन मौर्य भी बोली हैं कि कैसे हैं सुनील सर और कैसे उनका बिहेवियर, सब कुछ उन्होंने बताया है कि और अगर मान लो उनके साथ मैं गलत व्यवहार कर रहा था, वहीं पर उनके पति भी सामने रहते थे, उनके पति भी सामने रहते थे। तुम यार पैसे को लात मारते, इज्जत अगर इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। तुम बोलते भाई तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे, मेरी इज्जत ज़्यादा प्यारी है, मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों मुँह दबा के कर रहे थे अगर मैं गलत कर रहा था तो? ऐसा आप पे आरोप है कि चैनल आप लेकर के सब भाग गए, नाम वाम चेंज कर दिए। भाई देखो मैं मालिक हूँ, मैंने पैसा लगाया है तो मैं कैसे लेके भाग जाऊँगा? अगर वो कह दें कि 1 रुपया अगर वो दिए हों, 1 रुपया मैं कह रहा हूँ, अगर वो कह दें 1 रुपया दिए हों तो बताइए, 1 रुपया नहीं दिए मेरे चैनल में। मेरा कुछ नहीं दिए। हाँ, मेरा 4.5 लाख रुपया लगा है, मेरे पास बिल है। उसके बाद 50,000 रुपया इधर उधर आना जाना, उसके बाद फिल्मोरा का रिचार्ज हो गया, उसके बाद फोटोशॉप का रिचार्ज हो गया, फिर उसके बाद हाँ उसके बाद उसका रिचार्ज हो गया, क्या बोलते हैं डाटा का रिचार्ज हो गया। हर महीने का मतलब जो होता है डेली का 5-6 GB मेरा डाटा जाता है उस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। मोनू अंकित कॉमेडी की टीम में जो है बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुनील जो है अब अलग हो गए हैं, अंकित जो है अब अलग हो गए हैं। तमाम तरीके का आरोप और प्रत्यारोप का दौर है। सुनील जी, आप पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि आप जो है पहले तो पैसा दे रहे थे, पहले लाखों लाख दे रहे थे, अब आपको जो है वो कह रहे हैं कि अब आपको बड़े क्रिएटर मिल गए हैं तो आप उनको छोड़ दिए, निकाल दिए। सबसे पहले जय भारत में समस्त दर्शकों का और जय भारत न्यूज़ के जो हैं फाउंडर प्रमोद गुप्ता का आप हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं, देवतुल्य मतलब स्वरूप जनता, आप सभी को मेरा प्रणाम है। तो जो भी आरोप मेरे पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं वो और उनकी पत्नी, वो जो है निराधार एवं मैं बेकसूर हूँ। तो आप लोग देख लीजिएगा, सारा जो आरोप लगा रहे हैं मतलब बिल्कुल भी उसमें 1% सत्यता नहीं है। जैसे आपको ये भी कहते हैं कि आप उनकी जो बीबी हैं ये भी कहती हैं कि आप जेठाउद लगते थे। इसको लेकर के भी तमाम चीज़ें उन्होंने कही है कि जेठाउद लगते थे, फिर भी लाली लिपस्टिक कहते थे ऐसा लगाओ ऐसा लगाओ, ये करो वो करो, तमाम तरीके की चीज़ें कह रहे थे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करूँगा। देखो अभी आप कहोगे कि उल्टा मीडिया वाला सवाल कर रहा है। मैं एक सवाल आपसे ये करूँगा, आप बताओ, अगर जो डायरेक्टर है, जो मतलब टीम चलाए, उसका मैनेजर है, जो मालिक है, और डायरेक्टर जो रोल देगा, जिस हिसाब से रोल देगा, किसको कौन सा कॉस्ट्यूम पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, डायरेक्टर बताएगा कि नहीं बताएगा? आप बताओ, बताएगा कि नहीं बताएगा? जरूर बताएगा। बताएगा ना? फिर इसमें गलत क्या है? मुझे जो चाहिए, जैसे अगर आपको माँ का रोल करना है तो आपको पुरानी साड़ी पहनने पड़ेगी, आपको चश्मा लगाने पड़ेगा धागे वाला, और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं बाल पे वाइट चाक लगाना पड़ेगा, और जो है मतलब माँ जैसा मतलब रोल करना पड़ेगा। अगर आपको एक जो है नई बीवी का रोल करना पड़ेगा तो उसमें आपको बढ़िया से अच्छे से मेंटेन होना पड़ेगा, अच्छे से मेकअप करना पड़ेगा, और बेहतरीन ढंग से जो है अपना कपड़ा वपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उस वही मैं बोलता था भाई, जो आपको रोल है उसी हिसाब से कॉस्ट्यूम आपको पहनना है, उसमें गलत क्या है आप बताओ। और समझ दर्शक भी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा उसमें गलत क्या है। डायरेक्टर नहीं बताएगा तो फिर कौन बताएगा? ये विवाद कहाँ से शुरू हो गया सुनील भाई? कोई विवाद नहीं है, विवाद कोई नहीं है। उन्होंने खुद चैनल पे अपने बोला है कि कोई विवाद नहीं है। जब भाई आप खुद बोल रहे हो कोई विवाद नहीं, तो क्यों भाग के गए हो? मुझे उसका जवाब दो। तो कह रहे हैं कि मुझे निकाल दिया गया। कुछ नहीं निकाला गया है। अगर मैं उनको निकाला होता तो मैं उनके पास कॉल करता। मैंने कॉल किया, मेरे पास कॉल का जो डिटेल है मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आप स्क्रीनशॉट भी लगा देना। हाँ, हर चीज़ का सबूत है मेरे पास। हाँ, पहले तो आप पैसा दे रहे थे, लाख रुपए आता था, लाख रुपए दे देते थे, वो 50-50% का बंटवारा। अब कह रहे हैं कि आप धोखा दे दिए हैं, अब जब पैसा ज़्यादा आने लगा तो आप गद्दारी कर दिए हैं। एक बार भी लाख रुपया नहीं दिया हूँ। यहाँ पेड़ ना ले, हम पेड़ ही ले आवत है कि लाख रुपये की दे दे। एक बार भी लाख रुपये नहीं दिया हूँ। अगर एक भी बार उनको लाख रुपया दिया हूँ वो दिखा दें गूगल पे, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। हाँ, एक बार भी दिया हूँ। आधे अधिक बात ही नहीं हुई है। मैं बोला था भाई देखो मेरा चैनल है, मैं ऑनर हूँ, मैं पैसा लगाया हूँ, तो जिस हिसाब से आएगा मैं उस हिसाब से दूंगा। और उनको मतलब जो है मैं अपने मन से बोला था, मैं अपने मन से दूंगा, कोई फिक्स नहीं है कितना दे दूंगा। जिस हिसाब से आएगा मैं उस हिसाब से दे दूंगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो मेरे साथ शुरू से जुड़े थे इसलिए उनको सबसे ज़्यादा दे रहा था बस। वो जो है 9 महीने तक आपके चैनल पर फ्री में काम करती हैं, संघर्ष करती हैं, और ये बात वो कह रही हैं 50% पे डील हुआ था। लेकिन जब चैनल स्टैंड हो जाता है तब जाकर वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने शॉर्ट चैनल मैंने ही उठाया है।
ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर हुनर था, आपके अंदर काबिलियत थी, तो आप पहले अकेले आप दोनों क्यों नहीं बना लिए? आप दोनों अपना उठा लिए होते। हाँ, आप अपना चला लिए होते। क्यों आप मुंबई में 12 घंटे काम कर रहे थे 15,000 पे? मुंबई में 12 घंटे काम करे, 12 घंटा नाइट ड्यूटी कभी कभी करके आते थे, और मेरे को बताते भी थे भाई यार बहुत बहुत मेहनत पड़ रही है और पैसा नहीं मिल रहा है उस हिसाब से जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। तो आप क्यों वहाँ पे मतलब लगे हुए थे कंपनी में? आप अपना बना के, दोनों के अंदर हुनर था, तुम्हारे अंदर टैलेंट था, तो अपना बना के उड़ गए होते। लेकिन आपका जो है कह रहे हैं कि आपका जब जीरो था तो आप भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो वो जब टीम में शामिल हुए तभी जाकर के आपके चैनल का ग्रोथ हुआ। मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूँ। जब वो लोग जुड़े ना, मेरा चैनल जहाँ था वहीं था। कभी 1,000 व्यू, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 4,000, ऐसे ही आ रहा था। मेरी टीम में जब प्राची आई तब से मेरा शॉर्ट वायरल हुआ, और उसके बाद जब मैं कंचन मौर्य जी के यहाँ गया तब से मेरा लॉन्ग वाला वीडियो उठ गया। और अगर किसी को विश्वास ना हो तो जाके देख लेगा। हाँ, जब से कंचन मौर्य के साथ मेरा पहला वीडियो था अनरख देखुआरी, वहीं से मेरा वीडियो उठा है। जब उसके बाद जब कंचन मौर्य के साथ मैं कंटिन्यू बनाने लगा, वीडियो ग्रोथ करता गया, उठते गया, तो जब वीडियो मतलब वायरल होने लगा तो जो नीचे वाला था वो भी थोड़ा उठ गया। ऐसा होता नहीं है कि जो मतलब आपका चैनल जब अगर उठेगा तो फिर पीछे वाला वीडियो भी उठता है, लेकिन उस हिसाब से पूरा नहीं उठेगा। तो इसको आप दर्शक लोग आप जाके देखिएगा वीडियो। वो ये भी कह रहे थे कि अगर आप में अगर इतनी काबिलियत थी, अगर आपको लगता था आप अकेले ही कर सकते थे, तो आप उनके पास क्यों गए? वो तो ये भी बात कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप, अगर मेरे पास वो नहीं होते कोई और होता। जो कॉमेडी होती है ये बिना टीम की नहीं चलती है। अगर कोई के मैं अकेले चला लूंगा या मेरे दम पे चली है तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरी टीम का सहयोग होता है। पूरी टीम का मतलब एक मतलब जितनी टीम में जितने लग हैं, कैमरामैन है, कोई जो रोल है, पिता का रोल कर रहा है, भाई का रोल कर रहा है, किसी चीज़ का रोल कर रहा है, लेडीज़ का रोल कर रहा है, उसमें सबका योगदान होता है, और किसी का ज़्यादा कम नहीं होता, सबका बराबर योगदान होता है। एक बंदे पे टीम नहीं चलती। वो तो अंशिका को लेकर भी तमाम बातें कह रहे थे कि अंशिका को भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें करके भगा दिया, तमाम चीजें। वो सारे आरोप जो है ना पूरा बिल्कुल गलत है, 100% निराधार है। और अंशिका जब मेरे यहाँ आई थी, उनका एक दिन का 4,000 रुपया चार्ज है। मेरी औकात नहीं थी, मेरे जब तक दम था, मेरे पास पैसा था, तब तक उनको रखा। जब मेरे पास पैसा खत्म हो गया, भाई मैं बोला आप चली जाओ, अब मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब मैं कहाँ से अपना खेत बेचूँ, अपना घर बेच के दूँ? अब बताइए कहाँ से दूँ पैसा? बताइए, मेरा जवाब दीजिए आप। कहने से कुछ नहीं, तो भाई आदमी का मुंह है, कुछ भी बोल देगा वो। मैं कुछ बोलूंगा वो बोलेंगे कुछ। और महिलाएं हैं और वो हैं, भाई इमोशनल हो गया बंदा, रोने लगा, रो के बोल देगा, लोग उसको सत्य मान लेंगे। जो चीज़ है वो है। अब आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, मैंने जो है 3 साल मेहनत किया, 3 साढ़े 3 साल में मेहनत किया हूँ लगातार। अगर कुछ और दिन मिला दिया तो 4 साल लगभग मैं मेहनत किया हूँ। गुड़गांव में काम किया हूँ मैं, और जाता था सुबह ड्यूटी करने 5 बजे, और रात मेरी छुट्टी होती थी 3 बजे। लेकिन ना मैं ओवर टाइम लगाता था, और आता था रात 12 बजे। सुबह 5 बजे गया, रात 12 बजे आता था मैं। अब सोच लीजिए कितनी मेहनत होती है। 16-17 घंटे काम किया हूँ, तब जाके मेरी सैलरी 30,000 35,000 सैलरी उठती थी। उसमें से मैं कंजूसी करके बचाता था। महीने में मैं 2,000 2,500 खर्चा करता था, बाकी बचा लेता था। क्यों बचाता था? मेरा अपना आगे का भविष्य देखना था। अभी मेरे लिए रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास एक रूम है, इसी में सब लेटते हैं, उसी में पूरा फैमिली लेटता है। अगर किसी दिन कोई आ गया रिलेशन का तो मैं बाहर लेटता हूँ। अगर बाहर लेट गया तो वहाँ पानी बरसने लगा तो मैं खड़ा रहता हूँ पतरे के नीचे। और उसको मैं अपना भविष्य नहीं बनाऊंगा तो क्या मैं कमा के दूसरे का बनाऊंगा? मेरे यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है मेरी कंपनी में, मैं उसको पेमेंट ही दूंगा, ना कि मैं उसको बांट के दूंगा। नहीं, मेरी जो कह रहे हैं कि शर्त हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि इनका चैनल स्टैंड हो गया, बड़ा चैनल हो गया, खड़ा हो गया है, इनका नाम हो जाएगा, उसके बाद इनका पैसा आने लगेगा। तो ये सोच रहे हैं कि मैं जो है झूठा आरोप लगा के और मैं अपना भी चैनल उठा लूँ, मतलब व्यूज ले लूँ, फालतू की अफवाहें फैला के, फालतू का आरोप लगा के व्यूज ले लूँ और अपना चैनल जो है ग्रो कर लूँ, आगे बढ़ जाऊँ। तो भाई ऐसा नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। आप भी 3-4 साल कमाते, उसके बाद पैसा आप भी देते उसमें आधा, तब आधे के हकदार थे। पार्टनर का क्या मतलब होता है? आप बताओ ईमानदारी से बताओ, पार्टनर का क्या मतलब होता है? बता। आपकी क्या बातचीत हुई? तो नहीं, आप बताइए पार्टनर का मतलब होता क्या है, तब मैं बताऊंगा आपको। वो कह रहे थे कि हम 9 महीने हम बिना पैसे रुपए लिए काम तो किए अब सुनिए, उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ मैं। बिना पैसे कहाँ काम किए थे? जब उन्होंने 1 महीना काम किया ना, उन्होंने बोला यार मेरा जो है 28,000 रुपये कर्जा है, उसको दे देते। तो मैं जब उनको 28,000 रुपये दे दिया, भाई बोला ठीक है, लो ले लो पैसा 28,000 ले लो, करो काम। जब उनको 28,000 दे दिया, उसके बाद जैसे 2-4 दिन बीता, कह रहे हैं यार पैसा तो दे दिए हो, मैं ले लिया हूँ, अब बताओ कमा तो रहा नहीं, तुम्हारे साथ वीडियो बना रहा हूँ, अगर पैसा यूट्यूब चैनल नहीं चला तो मैं पैसा तुमको कहाँ से दूंगा? फिर पता है मैंने क्या बोला? तो मैंने उनसे बोला भाई चलो ठीक है, अगर यूट्यूब चलता है जो तुम्हारा पैसा आएगा उसी में से मैं काट लूँगा, अगर नहीं चलता है तो मत देना, इतना बड़ा कोई रिस्क लेगा? मैं बोला मत देना। फिर उसके बाद अभी तुम उसी टॉपिक पे मैं इतना तगड़ा बताऊंगा ना, आ रहा हूँ उसी पे। जब मेरा चैनल वानल कुछ नहीं था, मैं वहाँ अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था। कोरोना में पूरे इंडिया में कोई बंदा कह दे कि मैं नहीं आया था घर, जो 10-10 साल मुंबई में कमा रहे थे वो कोरोना में घर आ गए थे। सब रोड पे आ गए थे, औकात पे आ गए थे, घर आ गए थे। लेकिन सुनील ऐसा इकलौता बंदा था जो है गुड़गांव में कमा रहा था।
मैं कोरोना टाइम में भी ना वहाँ कंपनी में डटा हुआ था। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे फिक्र नहीं थी। अगर कल को मैं मर जाता तो वो क्या मेरे को पैदा कर देते? मेरे माँ बाप अगर रोते रहते वो क्या मुझे जिला के दे देते ला के? बताइए आप। उसके बाद ना जब उनकी शादी पड़ी, यही जून की बात है, तब मेरा चैनल वैनल कुछ नहीं चला था। तो वो मेरे पास फ़ोन करके कह रहे हैं यार भैया पैसा दे देते मेरे को 10,000। अब मेरे पापा जो है मेरे मौसा से मांगे थे पैसा, मेरे मौसा जो है मौके पे धोखा दे दिए, मना कर दिए। उसके बाद मेरे पापा जो है रुआसे हो गए हैं, यार अब कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा, कहाँ से पैसा दें। तो उनको 10,000 मैं बोला ले लो भाई, तुरंत मैं पैसा उनको भेजता हूँ। फिर कहता हूँ तुमको जितना चाहिए 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, मेरी जितनी औकात थी उस टाइम। तो मैं बोला भाई तुमको दे दूँगा। तो बोले भाई ठीक है, इतना तुम किए हो, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तब दिया उनको पैसा 10,000। उनकी बीबी की जो मतलब लगा था, उनकी मतलब कर्जा हुआ था, उनकी बीबी बीमार थी, उसमें 28,000 दिया। उसके बाद उनकी बहन की सगाई में 10,000 दिया। उसके बाद वो गाय ले रहे थे, उसमें 5,000 दिया। उनके बाबा जी की तेरहवीं थी, उसमें 10,000 दिया। इतना पैसा दिया, इतना कोई देता है? उसके बाद शर्त भी रखा था मैं, अगर चैनल नहीं चलेगा, पेमेंट नहीं आएगा तो मत देना, तुम उसको अपना रख लेना। तो कहाँ फ्री में हुआ बताओ आप बताओ फ्री में कहाँ हुआ? लेकिन आपको ये भी कह रहे थे कि भाई को तैयार भी नहीं थे, तो आप कह रहे थे कि कोई लड़की आए, कोई महिला आए तो आप अपने बीबी को ले आओ, काम करो साथ में, ये भी तमाम चीज़ें भाई देखो, जिसको मैं अरे बिना मेहनत के, बिना कुछ किए, बिना अपने यूट्यूब से इनकम के जिसको 55-50 हज़ार रुपया दे दूंगा, चाहे जिसको दूंगा वो आ जाएगा। अभी गांव में किसको भी दे दूंगा मैं 50,000 तो आ जाएगा वो काम करने के लिए। किसको भी पैसा देता वो आ जाता है। मैं इनको बोला, गाँव के वो बात हो रही, हमारा इनका रिलेशन अच्छा था, हर चीज़ अच्छा था, तब मैं बुरा नहीं था, आज बुरा हो गया? भाई किसी को पैसा दोगे आ जाएगा काम करने के लिए, वो भी गांव में अगर जो मुंबई में रह रहा है 12-12 घंटे काम करके 10,000, 12,000, 18,000 कमा रहा है, गांव में अगर उसको तुम 15,000, 10,000, 20,000 दोगे तो आएगा और तुम जो कहोगे वो करेगा। आप पे आरोप है कि चैनल आप लेकर के सब भाग गए, नाम भाई चेंज कर दिए। भाई देखो, मैं मालिक हूँ, मैंने पैसा लगाया है, तो मैं कैसे लेके भाग जाऊँगा? अगर वो कह दें कि 1 रुपया अगर वो दिए हों, 1 रुपया, मैं कह रहा हूँ, अगर वो कह दें 1 रुपया दिए हों, तो बताइए 1 रुपया नहीं दिए मेरे चैनल में। मेरा कुछ नहीं दिए। हाँ, मेरा 4.5 लाख रुपया लगा है, मेरे पास बिल है। उसके बाद 50,000 रुपया इधर उधर आना जाना, उसके बाद फिल्मोरा का रिचार्ज हो गया, उसके बाद फोटोशॉप का रिचार्ज हो गया, फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद उसका रिचार्ज हो गया, क्या बोलते हैं, डाटा का रिचार्ज हो गया। हर महीने का मतलब जो होता है डेली का 5-6 GB मेरा डाटा जाता है। उसका 1 रुपया नहीं, 50,000 उसका, मतलब 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया पेड़ नहीं लगा, मैं हिला रहा हूँ या फिर गिरा पा गया रोड पे उठा लिया हूँ। 5,000 पैसे कहाँ से आए बताइए आप? अभी आपसे मैं 50,000 मांगूंगा, कहूँगा आप दे दीजिए, आपको मैं जो है 1 साल में दे दूंगा, आप दोगे? बताइए। आपको ये भी कह रहे थे कि उनको कुछ नहीं आता था, आपको एडिटिंग तक भी नहीं आती थी, तो आप एडिटिंग भी यही सिखाए थे? अच्छा, वही सिखाए थे। हम लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं है। मेरा भाई MSc के किया है। इनसे पहले ना चैनल मैं चला रहा था, नहीं तो ब्लॉग हमारा देख लीजिए, गांव वाले से आग ग्राउंड जीरो रिपोर्ट ले लीजिए। चैनल मैं उनसे पहले चला रहा था, और काइन मास्टर का पूरी जानकारी हमको था, थंबनेल बनाने का जानकारी हमको था, नहीं तो पूछ लीजिए काइन मास्टर चलाना हम उनको सिखाए हैं। और उनको हमारे यहाँ एडिटिंग करने के लिए, और जो शॉर्ट वीडियो कह रहे हैं बनाने के लिए ना, उनको मैं बोला भी नहीं था, वो अपने मन से कर रहे थे एडिटिंग। किसी दिन मैं बोलता था तुम रहने दो करने को, मोनू कर लेगा, तो गुस्सा हो जाते थे, कहते थे यार तुम लोग ऐसा बोलते हो। मैं बोल रहा था कि मतलब रहने दो, मोनू कर लेगा एडिटिंग, तुम जाओ। भाई तुम अपने मन से कर रहे थे, वो अपने मन से कर रहे थे एडिटिंग, उनको मैंने बोला नहीं था। और जो कहते नहीं कि ब्लड दिया, तुम्हारे भाई को ब्लड दिया हूँ, यार इतने छिछोई हरकत क्यों कर रहे हो यार? ब्लड दिए हो, किसी की ज़िंदगी बचाए हो, किसी के मतलब दिए हो, तो वो जो है आपका उसका फल मिलेगा, भगवान सब देखता है। और उसको तुम चिल्ला चिल्ला के बताओगे, किसी को परेशान कर दिए हो तो बताओगे, तो यार ये गंदी बात है ना। तुम मान लो ब्लड दिए हो तो हम भी किसी को दे देंगे यार ब्लड। अगर तुमको आवश्यकता जब पड़े तुम ले लेना मेरे से ब्लड। और उसके बाद क्या बोलते हैं, ब्लड जब मैं दे रहा था ना, मेरे गाँव का मेरा एक दोस्त है शिव कुमार, रानू नाम है उसका, ओ और एक गिरजा शंकर न्यूज़ वाले हैं ओ, और 2-3 लोग और थे, मेरे पास कॉल किए थे, बोले थे जब तुमको ज़रूरत पड़े तब बताना, ब्लड देने में आ जाऊँगा। अब वो लोग आते कि नहीं आते उनकी उसकी बात नहीं है, लेकिन वो लोग बोले थे आ जाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ और उन लोगों को बुला लेता हूँ। तो ये बोलते हैं यार भाई मैं हूँ तुम फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, किसी से बात क्यों कर रहे हो, दूसरे क्यों बुला रहे हो जब मैं हूँ? तो अपनी स्वेच्छा से ब्लड दिए हैं, मैं उनसे नहीं बोला तुम दे दो। और कह रहे हैं कि हम ये सब कुछ सही चल रहा था, तो इतनी बड़ी दरार कैसे आ गई? इसमें दरार की कोई बात नहीं। देखिए आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं इन्वेस्ट किया हूँ, मैं उसमें पैसा लगाया हूँ और मैं रिस्क लिया हूँ। तो उसमें जब रिस्क लिया हूँ मैं, मेरे यहाँ जो करेगा काम उसको पेमेंट ही दूंगा। मैं रिस्क लिया हूँ तो उसका फ़ायदा भी तो मैं लूँगा, कौन लेगा? रिस्क मैं लिया हूँ, पैसा मैं लगाया हूँ, तो फ़ायदा कौन लेगा? अब बताओ। उसके बाद आरोप चाहे कुछ भी लगा लो आप, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं दिखा दूंगा पेमेंट, आप कितना किसी को दोगे? 10,000 दोगे, 15,000 दोगे, बहुत दोगे 20,000 दोगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जो है 1 लाख के करीब तक की पेमेंट गई है, कह रहे हैं कि मैं बता रहा दिखा भी हूँ। दूंगा। अरे कहने से तो दिखाओ उसको, बार बार बोलो दिखाओ दिखाऊंगा, दिखा दूंगा, तो कहने से थोड़ी होता है, उसको दिखाओ।
कहने से कुछ नहीं, तो कोई नहीं मानेगा, उसको आप दिखाओ। देखो मैं बता रहा हूँ ना, उनको एक बार 65,000 रुपया दिया हूँ, उससे ज़्यादा कभी नहीं दिया हूँ। एक बार 65 दिया हूँ, क्यों दिया हूँ? उनके घर का लेंटर पड़ रहा था, कह रहे थे भाई यार दे दो पैसा, मेरा जब लेंटर पड़ जाएगा, जब पैसा आएगा तुम उसी में अपना जो है काट लेना। और जो मुझसे होता नहीं कि जब मैं उनको बोला था अपने मन से दूंगा, जो मतलब मेरा मन कर देगा, मतलब देखो मेरा व्यू जैसे जाएगा, जिस हिसाब से मेरे को लगेगा वो कुछ भी दे सकता हूँ, कोई फिक्स नहीं था, ये बात थी। तो आप उनको कैसे ऑफर किए थे शुरुआत में, क्या शुरू था? में मैंने ये बोला था कि भाई देखो आओ, जो है हम आप काम करते हैं, उसके बाद जो है फिर पेमेंट जब चलने लगेगा चैनल, तो जैसे आएगा मैं उसे आपको दूंगा। तो वो बोले ठीक है। तो मैं तब वहीं गुड़गांव में ही था मैं। तो उनके दादा की तबीयत ख़राब हुई, वो आ गए घर, मेरे बुलाने पर नहीं आया। जो कह रहे कि मैं उनके बुलाने पर आया था मुंबई से, मेरे बुलाने पर नहीं आया, मैं सिर्फ उनसे बात किया था बस कि वीडियो बनाना है। तो उनके दादा की जब तबीयत ख़राब हुई इसलिए वो आए थे, उनके दादा सीरियस थे, भर्ती थे। तब आए तो उनके मतलब दादाजी का देहांत हो गया जब घर आ गए। तो उनका क्रियाक्रम हुआ, और उसके बाद अदरवाइज़ क्या बोलते हैं, उसी में मतलब 1 आध 2 महीना उनका टाइम मतलब इधर उधर में हो गया। तो रुके, मैं उनको बोला भाई अब वीडियो बनाओ, बना रहे हो तो बनाओ, लगातार चलते हैं। तो वो बोलते हैं मेरे घर वाले बोल रहे हैं और कर्जा भी है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हें पैसा मैं दे दिया। तो बोले कर्जा इसको दे दो आप, तो दे दिया। मैं बोला काम करो, जो तुमको चाहिए वो बताओ। जो भी कहते थे भाई मैं वो करता था, उनको जितना पैसा चाहिए था उनको दे देता था मैं। तो क्या मतलब कि पेमेंट पेमेंट पे ही बात हुई थी? हाँ पेमेंट पे। मतलब अच्छा मेरे को पागल कुत्ता काटा है यार, मैं सारा पैसा मैं लगाऊंगा, रिस्क मैं लूँगा, मैं किसी को से आधा बांट के दे दूंगा? आप बताओ, जैसे आपकी ये कंपनी जय भारत न्यूज आपने खड़ी की है, ठीक है, अभी आप वाले में कोई कैमरामैन आपका काम कर रहा है, तो आपको पागल कुत्ता तो काटा नहीं है कि आप उसको आधा पैसा बांट को दोगे? काटा है, कुत्ता काटा है कि आप भांग पिए हो? बताओ। नहीं भाई, भांग कोई क्यों पिएगा? फिर ऐसे तो आरोप कुछ भी लगा दो आप, ना मैं पागल हूँ, ना मैं दिवालिया हूँ, ना मैं जो है भांग पिया हूँ। मैं सिर्फ यही बोला था कि आपको भाई जो है पेमेंट दूंगा, मेरे मतलब जो हिसाब से मेरा व्यू आएगा, जो मेरे को लगेगा उचित, मैं वो कुछ भी दे सकता हूँ, उसमें कोई फिक्स नहीं है मैं क्या दे दूंगा। आगे का क्या प्लान है? कितने चैनल आपके पास हैं? कौन सी चैनल देखिए, उनके पास है? मेरे पास सारे चैनल मेरे पास ही हैं। एक चैनल जो है जिसपे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, जिसपे सबसे ज़्यादा फॉलोअर थे, वो जिसपे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे, वही वो लेके गए हैं। क्या नाम है अच्छा चैनल का? अंजू जी कॉमेडी है, उनकी वाइफ के नाम से था। आप भी बताओ कोई यूट्यूबर, कौन यूट्यूबर है जो माई का लाल जो हो, जो अपने साथ काम करने वाले के नाम पे चैनल खोला हो? बता दो आप। लेकिन मैंने क्यों खोला था? मैं सोचा था बंदा वफादार है, बंदा अच्छा है और साथ हमेशा रहेगा। बताओ कोई खोलेगा? आपके साथ जो लड़का काम करे उसके नाम पे आप चैनल खोलोगे? नहीं खोलोगे। और मैंने अपनी टीम के प्राची का भी नाम डाला है, मैंने सबका खोला ताकि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन सब लोग आज मेरी जो है सिधाई का यही सिला दे रहे हैं। और टीम में आदमी को भर रहे हैं। टीम में जो जितने आदमी हमारे टीम में काम करते हैं सबको भड़काते हैं वो अंकित। हाँ हाँ उनकी माँ जो है वो जाके पूरे गांव में एकदम हमारे खिलाफ एकदम बवाल मचा दी है। जैसे क्या हुआ मतलब कि आदमी को भड़काते कि आपको इतना दे रहे हैं, चलिए हमारे टीम में काम करिए, हम आपको डबल देंगे, और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, 4 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख, तुमको 10,000 दे रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या होगा? यही सब भड़काते हैं पूरा जाके। तुम लोग ऑफर दे रहे हैं जो टीम हाँ ऑफर देते हैं। अब हमारे टीम में देखो अब क्या क्या होता है पता नहीं, अब क्या कौन जाने। अभी प्राची किसके साथ है? क्या आपके साथ है? प्राची अभी तक मेरे यहाँ ही आ रही थी, अब कल से नहीं आई है। कल नहीं, अभी आज भी नहीं आई है। अभी देखो क्या होता है। और देखो अगर आपके प्राची अंदर, से बातचीत हुई? हाँ मैं अभी सुबह उनकी मम्मी से बात हुई थी। हाँ क्या वो, बातचीत वो, हुई? वो, वो मतलब उनकी मम्मी बोली हैं कि मतलब अरे बात मतलब उनकी मम्मी से बोला कि प्राची क्यों नहीं आई, तो बोल रही हैं कि अरे जो है अरे तुम लोग उसको बुलाया ही नहीं, तो क्या है, मैं रोज़ रोज़ बुलाऊंगा, रोज़ फ़ोन करूंगा, आपका काम है, आप पैसा ले रहे हो तो आप आओ टाइम से। फ़ोन भी लगाए थे हम लोग, कम से कम 10 बार फ़ोन लगाए हैं, फ़ोन लेकिन भी उनका लगाए। मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। हाँ आज उनकी मम्मी से बात हुई तो बोली हैं कि अरे जाएगी, उनकी मम्मी बोली हैं। तो मतलब बातचीत हुआ? हाँ और जैसे क्या होता, प्राची के भी मन में कुछ था ऐसा? देखिए मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी टीम में जैसे आप हो, आप काम कर रहे हो, अगर आपका मेरे साथ नहीं जम रहा है, मेरा पेमेंट कम लग रहा है, तो आप मेरे साथ आओ, अच्छे से बैठ के बात करो, आपका जो बकाया हो उसको आप ले लो। और जो है एक मैं ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें आप बता दो कि मैं इनकी टीम से सुनील ने निकाला नहीं है, मैं जो है अपने मन से निकल के जा रहा हूँ, ताकि जो मेरी बेइज्जती ना हो, मेरा साख बचा रहे। नहीं तो आप निकल के जाओगे, कल को लोग सोचेंगे कि सुनील ने निकाल दिया है कि नहीं? आओ ब्लॉग बनाओ, अच्छे से बताओ उसमें कि मैं अपने मन से निकल के जा रही हूँ, और अपना जो बकाया हो अपना ले जाओ। भाई देखिए, अगर मतलब ये हमारी कंपनी ऐसा तो है नहीं कि बंद पड़ जाएगी। अगर मैं पैसा दूंगा कोई भी आके काम करेगा। जब हमने अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया है, तो हमने आगे के बारे में भी सोचा है। कोई अगर पैसा लगाया तो उसके बारे में सोच रखा होगा क्या करना है। तो कहें कि टीम जो है 2 धड़े में बढ़ गई? कुछ नहीं बटी, उन लोगों ने बांटा है, उन लोगों ने मारा, मेरी पूरी टीम का सत्यानाश कर दिया है। टीम को मैं कैसे कैसे खड़ा किया हूँ, किसको कितना तेल लगाया हूँ, किसको कितना मनाया हूँ, उसको मैं जानता हूँ। 20-20 बार बोला हूँ भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, काम कर लो यार, काम कर लो, काम कर लो। इतना तेल लगवाएं, इतना तेल लगवाना, गाड़ी ले लेके ढूंढता था मैं सबको।
वीडियो नहीं बनाने हम लोग दिखाते हैं उसको ऐसे कैसे कैसे टीम- लेके आए हैं। टीम ऐसे नहीं खड़ी हो जाती। टीम खड़ी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। अगर आप मेरे साथ जो है, मैंने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था उसमें अगर आप आधा दिए होते तो आप आधे के हकदार थे। सीधी सिंपल सी बात। उनसे आप ये सवाल करना, अगर आप उनका इंटरव्यू लेना तो आप उनसे ये पूछना आपने कितना रुपया दिया था, ये पूछना। पार्टनर का मतलब होता है आप जो है हर चीज़ में मतलब नुकसान में और नफ़ा में, फ़ायदा में, सब चीज़ में आधा आधा। पार्टनर का ये मतलब होता है। ये नहीं कि आपका जो नुकसान हो उसमें आप नहीं दोगे और जो फ़ायदा हो उसमें आप लोगे, ये कौन सी बात होती है। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, उनसे आप ये भी जाके पूछना, उन्होंने ये बोला था, मैं उनसे खूब साफ साफ शब्दों में मैंने उनसे बात किया था, भाई देखो मैं इतना पैसा लगाया हूँ, मैंने रिस्क लिया है यार, बहुत बड़ा रिस्क है, अब चैनल पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। उनसे बोला यार मैं 4.5 लाख रुपये लगाऊँ, आप ये बताओ जब अगर चैनल डूब गया, नहीं चला, मेरा पैसा डूब जाएगा, तुम उसमें दोगे? तो पता क्या बोलते हैं वो, बोलते हैं यार मैं क्यों दूंगा, तुम रिस्क लिए हो, तुम जानो मैं क्यों दूंगा। हमारे कहने से थोड़ी लगाए हो। हाँ, वो कह रहे थे कि हम भी थे वहाँ। हमारे कहने से थोड़े लगाए हो, साफ साफ बोले हैं। अब जब तुम भाई मेरे नुकसान में नहीं दे सकते हो तो फिर फायदे में लेने का तुमको हक है? आप बताओ, हक है? बताइए। लेकिन कई चीज़ें जो है आपने भी इंटरव्यू अभी पिछले ही महीने हमने किया था, तो टीम के सभी लोग थे, तो आप भी कह रहे थे कि जब मन्नू दुबे का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो बातचीत हुआ था, कहीं आपके साथ भी टीम में कहीं कुछ ऐसा ना हो, लेकिन आप लोगों ने एक वादा किया था कि नहीं मेरी टीम में कुछ ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं टूटेगी। मैं तो भाई देखो, मैंने रिस्क लिया और मैं अब भी कह रहा हूँ, जो अगर कह रहा है सुनील गलत है तो मेरा पैसा आधा अगर डूब जाता तो मेरा पैसा देते। जैसे दर्शक लोग अगर कमेंट कर रहे हैं सुनील गलत किए हो, तो मैं दर्शकों से मेरा एक सवाल रहेगा, अगर मेरा पैसा डूब जाता तो आप लोग देते? और आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे अगर 4-5 लाख रुपया पेड़ में नहीं लगाए, कैसे 5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? आप बताओ। किसी के अभी चले जाओ, जो 20-25 साल का लड़का हो उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, होगा? किसी के नहीं होगा। अगर 25 साल का लड़का कोई गांव में होगा, उसके पास जो है नहीं होगा 5 लाख रुपये, लेकिन मेरे पास थे। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत किया था जी तोड़, मैंने जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया था, इसलिए था मेरे पास पैसा, और उसको इन्वेस्टमेंट किया। क्या मेरा शौक नहीं था? मैं घर नहीं बनवा सकता था और मैं अपना जो है शादी नहीं कर सकता था? अंकित से मैं 2 साल बड़ा हूँ, मैं भी चाहता, मेरे भी सपने थे, मैं भी शादी कर लेता और उसके बाद मैं भी मतलब मज़े मारता और मैं भी घर बनवा लेता। क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं इसका पैसा अच्छे जगह इन्वेस्टमेंट करूँगा, उससे जो है कुछ इनकम होगी, शादी ब्याह घर द्वार तो बाद में बनता रहेगा। अच्छा, आप ये भी कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें जो है पैसा नहीं दे पाऊंगा, अब जो है मैं अपना घर और बनवाऊंगा, बंगला लूंगा, कार लूंगा, और तुम अपना जो है चैनल से जो आएगा तुम्हारा वही रख लो। ऐसा कुछ नहीं बोला था मैंने। उनसे बोला था तुमको 20,000 रुपया दूंगा। 20,000 कम होता है? 20,000 में उनका खर्चा नहीं चलेगा? खर्चा 5,000 में चल जाता है पूरा परिवार का, 1 महीने का। 20,000 बोला था मैं उनको पैसा दूंगा। उसके बाद मैं बोला था जैसे तुम्हारा जैसे और ज़्यादा अगर आएगा पैसा तो जो तुम्हारा बकाया वकाया रहेगा घर बनाने के बाद दे दूंगा। भाई मैंने किस लिए खोला था इसको? अपना एक सपना था, उसको सजो के मैं चल रहा था ना कि अच्छा सा घर बनवाऊंगा। अगर मेरे को ऐसे बनवाना होता 2-4 रूम में बनवा लिया होता, कब का बनवा लिया होता। क्यों इन्वेस्टमेंट करता मैं? जैसे वो लोग देखो, अंकित जो हैं मेरे से पहले से कमा रहे थे, वो बम्बई में मेरे से पहले से कमा रहे थे। वो कमा के, उनके पापा वो लोग कमा के रूम बनवा लिए हैं, 4 रूम घर बनवा लिए हैं। तो मैं कमा के मैं नहीं बनवा सकता था? मैं भी बनवा लेता, लेकिन मैंने नहीं बनवाया। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट था तो तुम कमा के क्यों घर बनवाए? तुम भी इन्वेस्टमेंट करते, तुम भी कुछ करते। फिर भाई देखियो, कोई तरीका होता है बात करने का, कोई ढंग होता है यार। देखो ऐसे मेरी टीम जो चलाई थी, मैंने चलाया था, बहुत मेहनत किया कि मैंने मशक्क़त के साथ चलाई थी यार। मेरे को भी उसका दुख है, मेरे जिस किसी की टीम टूटेगी भाई उसको दुख नहीं होगा यार, मुझे भी उसका बहुत दुख, बेहद दुख है मेरे को। मेरी टीम टूट गई, फैमिली जैसे हम लोग थे पूरा सब तहस नहस हो गया, सब लोग बिछड़ गए। अभी काम करने में अच्छा नहीं लगता, मेरा डेली शूट नहीं होता है। अब मैं शूट कर लिया हूँ, वहीं पुराना वीडियो है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो लोग जाके पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं और वो हड़ल्ले से पीट रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं। ये तो वही हाल किया जैसे गोरखपुर संत कबीर नगर में चलता है, तुम उसकी बुराई करो वो तुम्हारी बुराई करेगा, बुराई करके व्यूज छापो और कमाओ। मैं बिल्कुल भी, मेरा मन नहीं था कि मैं किसी की बुराई करूँगा, किसी के बारे में कुछ बोलूँगा या फिर इंटरव्यू दूंगा। लेकिन जब देखा उन लोग बार बार अपने चैनल पर वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं बोला अगर मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो लोग मेरे को गलत समझेंगे, मैं इसीलिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। और मैं भी और बता देना चाहूँ दर्शकों को, मैंने एक भी इंटरव्यू वाले को नहीं बुलाया है ना, जो है यस पब्लिक का प्यार जय हिंद को बुलाया हूँ, और जो जय भारत न्यूज़ के जो हैं प्रमोद गुप्ता को मैंने नहीं बुलाया है। ये लोग अपने मन से आए हैं और अंकित जो है बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन अब आगे क्या प्लान होगा? अब तो जैसे टीम में कैसे टीम को एक करेंगे? मैं तो बिना टीम के तो चलेगी मैं देखिए नहीं। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मैं जो है संघर्षों से और कठिनाइयों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने लड़ा है हालातों से, और मेरे जो है आसपास जो रहते हैं वो जानते हैं। मैं एक समय मेरा ऐसा था, मेरे पास खटिया नहीं थी, मैं नीचे लेटता था। नीचे मेरा जो आज हालात सही हुए, मैंने उसका जो है कठिनाई से मुकाबला किया, मैं उसको बनाया हूँ।
उसको सारा जो अच्छे अच्छे दिन नहीं होते उसके लिए लड़ना पड़ता है, कोई किसी को देता नहीं है। मैं उसको बनाया हूँ तब आज जाके इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और अब क्या है, मैं जो है ऐसा नहीं हूँ कि मैं जो है कि मेरी कोई बुराई कर दिया, मेरा जो है कोई कुछ कर दिया, मेरे को कुछ बोल दिया तो मैं पिछड़ जाऊँगा या फिर मैं जो है अरे मैं दब जाऊँगा। मैं जो है हालातों से लड़ना जानता हूँ, मैं मुकाबला करना जानता हूँ। मैं जो है और मेहनत और मजबूती के साथ उभरूँगा और तगड़ी टीम बनाऊँगा। और इस बार जो मेरी टीम में जो काम करने आएगा, मैं सबसे पहले सब लोग का एग्रीमेंट करवाऊँगा, उसके बाद मैं फिर काम स्टार्ट करूँगा। बिना एग्रीमेंट का कोई नहीं तो ये लोग जैसे लोग भाग गए वैसे वो जो है वो भी भाग जाएँगे। मैं मेरे यहाँ तुम लोग 3 साल काम करो, 2 साल काम करो, उसके बाद जब फेस बन जाए अब तुम लोग भाग जाओ, और जब चैनल वायरल हो जाए तुम लोग भाग जाओ और मेरी टीम टूट जाए। अब मैं पहले करवा लूँगा एग्रीमेंट, उसके बाद जब शर्तें और नियम लिखवा लूँगा, उसके बाद तब जाके चैनल जो है चलाऊँगा अच्छे से। वो तो ये भी कह रहे थे कि आधा चैनल ही भी चाहिए। भाई आधा बस तुमको बस लेना ही है, पैसा नहीं लगाओगे भाई। मैं तुमको कह रहा हूँ, अब भी जितना पैसा मैं अभी लगाया हूँ, अब भी आज तुम दे दो और आओ, आधा लो आधा काम करो। अभी मैं कह रहा हूँ जितना लगाया हूँ। कैसे अगर 6 चैनल खड़ा हुआ तो 3 तो मेरा अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी कंपनी में तुम काम कर दोगे, तुम कहोगे कंपनी मेरी आधी है। आप बताओ, अच्छा आप बताओ, अभी आप जब न्यूज़ नहीं बनाते थे इसके पहले आपने कहाँ काम किया है? बहुत जगह बताइए। चैनलों में काम टीवी किया। चैनल में आप बहुत जो काम किए थे ना, तो आप उनसे कह देंगे कि चैनल का जो मुझे आधा मालिक बना दो, कहोगे आप? बताइए, कोई चीज़ का पॉइंट होता है भाई, आप खुद नहीं जवाब दे पा रहे हो, उसको बताइए। आप किसी कंपनी में आप काम कर दोगे, कंपनी कहोगे कि आधी मेरी हो गई। मैंने भाई नोएडा में काम किया मैंने, और गुड़गांव में काम किया है, फिर वहाँ राजस्थान टप्पूगढ़ में काम किया, भिवाड़ी में काम किया, मैंने भी किया है। जिसके यहाँ काम करने जाओगे ना, काम लेगा, दबा के लेगा और बात सुना के लेगा। और वहाँ की भाषा ऐसी है, रेत कर बोलते हैं। अगर आप दिल्ली साइड रहे होंगे, दिल्ली एनसीआर में, वहाँ रेत बोलते हैं। एक बार जाओगे बहुत बुरा लगेगा, लेकिन भाई उन सब की बातें सुन के करना पड़ता है काम। जिसके यहाँ तुम काम करोगे उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, वो सुनाएगा भाई, क्योंकि पैसा दे रहा है तुमको, सुनना पड़ेगा, तब जाके तुम आगे बढ़ोगे। तो आगे प्लान जो जैसे अभी कितना चैनल आपके पास है, उनके पास कितना चैनल? उनके पास जो हमारा एक चैनल था उसको लेके गए हैं, अंजू जी कॉमेडी, जो उनकी वाइफ के नाम से बनाया था। और जो मेरा चैनल है, जो मेरे पास सारे हैं। कितने चैनल मेरे पास जो है शॉर्ट वाले 2 हैं, एक लॉन्ग वाला है और एक जो है डांस वाला चैनल है। मतलब 4 चैनल आपके पास, हाँ। 1 चैनल उनके पास। हाँ, तो अगर तो क्या होगा इसमें, कैसे बंटवारा करेंगे? जैसे एक चैनल तो ले गए तो क्या उनको छोड़ देंगे कि उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें? अगर देखो ईमानदारी के तहत दे देंगे हाँ। तो भाई जो है हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। आप अपनी मेहनत करो, तरक्की करो, हमेशा आगे बढ़ो। हाँ। और अगर जो है मेरा चैनल नहीं दोगे तो फिर उसके बाद तो भाई भगवान ही जानता है फिर मतलब कि भगवान किसी को माफ़ नहीं करता है। भगवान मान लो मैं गलत कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, हम दो, मेरा मुंह है, आपका मुंह है, आप कुछ बोलो, मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन भगवान सब देखता है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। अगर बीच में कोई सुलह समझौता हो, कुछ ऐसा चांस बन रहा है? मैं तो पूरा हर तरीके से तैयार हूँ। हाँ। आप चाहे सैलरी पे काम कर लो, चाहे आप आओ, आधा अगर लेना है आपको तो आधा पैसा दो। मैं उन्हीं को नहीं कह रहा हूँ, उनको ही, मेरी टीम में जो हैं, प्राची है, मन्नू है, कंचन है, कैमरामैन है, मैं हूँ, जितने लोग हो, जिसको पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो और 2 पैसा लो। और फिर भी रिस्क, अब तो मैं चैनल चल गया, फिर रिस्क भी नहीं है। अब जब मैं चैनल चलाया तब रिस्क था, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं और भी गारंटी ले रहा हूँ, 100 लोग चैनल चलाते हैं, 98 लोग माछी मारते हैं, घूमते हैं, सिर्फ 2 का चलता है। आप लोग भी जान रहे हो ये बात। अब सुल्तानपुर में देख लो कितने यूट्यूबर हैं वायरल, बहुत होंगे 2 4 10 लोग होंगे, बाकी चलाने को बहुत चला रहे हैं। तब प्राची से भी आप लोगों की बातचीत हुई तो क्या समझ में आ रहा है कि कब से देखिए काम स्टार्ट कर रहे हैं आप मेरा किसी से कोई बात विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। जो मेरे यहाँ काम करेगा वो पैसा पाएगा, और जो काम नहीं करेगा मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। और देखो आदमी स्वतंत्र है, ये आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है, स्वतंत्र है। कोई नहीं है कि मेरे चैनल में ही काम करे, वो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन बशर्ते आप आके बता दो कि भाई मेरे को निकाला नहीं है, मैं अपने मन से जा रहा हूँ, बस। तो क्या कुछ ऐसा उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी क्या? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ। हम्म। और क्या चीज़ें जैसे कही हैं आपसे कि लग रहा दर्शकों से आप कहना चाहते हैं? नहीं, जो उनकी वाइफ लांछन लगा रही है कि उनका व्यवहार सही नहीं था, वो गलत निगाह से देखते थे। मेरे साथ एक कंचन मौर्य भी काम करती हैं, यस पब्लिक का प्यार में जो है मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें कंचन मौर्य भी बोली हैं कि कैसे हैं सुनील सर और कैसे उनका बिहेवियर, सब कुछ उन्होंने बताया है कि। और अगर मान लो उनके साथ मैं गलत व्यवहार कर रहा था, वहीं पर उनके पति भी सामने रहते थे, तुम यार पैसे को लात मारते, अगर इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। तुम बोलते भाई तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी इज्जत ज़्यादा प्यारी है, मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं करूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम क्यों मुँह दबा के कर रहे थे अगर मैं गलत कर रहा था तो? ऐसा कुछ नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। वो सब बहाना बना रही हैं और गलत अफवाहें फैला रही हैं। और कंचन ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अगर आप कहेंगे कंचन को बुला के फिर से मैं आपके चैनल पर इंटरव्यू दिलवा दूंगा।
वो कह रहे थे कि हम दबा के बैठे थे, हम कहना नहीं चाहते थे। क्यों दबा के बैठे थे यार? तुम्हारा कोई पहाड़ था, कोई बोझ था, या तुम मर रहे थे खाने के लिए? भाई किसान आदमी हो, आज के ज़माने में सबके यहाँ खाने के लिए है। तुम अपना चुपचाप अपने घर खाते पीते मस्त रहते, क्यों आते हमारे यहाँ? देखिए, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर कोई आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मुँह पे तमाचा मारो, उसका जो है छोड़ के भागो। मैं खुद नहीं करूँगा। अगर मेरे इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, मैं उसके यहाँ खुद काम नहीं करूँगा। ये गलत बात है। वो कह रहे थे कि समाज से भी मुझे गालियाँ पड़ती थी, ताने मिलते थे, लेकिन फिर भी हम कहें कि चलिए कोई बात नहीं, जेठौत हैं तो क्या हुआ, आजकल ये सब चलता है। देखिए, समाज का काम ही है गलत बोलना, गलत अफवाहें फैलाना। समाज जो है उनको ही नहीं, अंकित को भी, अंकित की वाइफ को भी, मेरे को भी, जितने लोग काम करते हैं, कंचन को भी, सबको बोलते हैं समाज वाले। समाज वाले कभी तुम्हारे तरफ नहीं रहेंगे। एक बात बताऊँ मैं, देखो, मैं अगर जैसे अभी एक देखो, मैं तख्ता बनवा रहा हूँ, उसमें एक डिज़ाइन करवा दिया हूँ ना, समाज से एक बंदे से पूछूंगा, यार देखो तख्ता सही है? वो कहेगा हाँ सही है, सब कुछ तो सही है, देखो थोड़ा जो किनारे पे बनवाया डिज़ाइन वही नहीं सही है। फिर अगला बंदा आएगा, उससे कहूँगा देखो डिज़ाइन सही है, वो कहेगा हाँ सब कुछ तो सही है, लेकिन जो इस तरफ पैर की तरफ बनवाया वो थोड़ा नहीं सही है। मतलब जितने लोग रहेंगे जितनी बातें करेंगे, जितना मुँह उतनी बात। तो भाई सबको, उनको ही नहीं सबको बोलते थे, मुझे भी बुरा बोलते थे, सबको बोलते थे। लेकिन इसको क्या करोगे? अगर कोई बुरा बोल रहा है तो अपना काम छोड़ दोगे? भाई अपना काम नहीं छोड़ना, अपना काम करते रहना, अपने काम से जवाब देना है लोगों को। समाज तो बोलता ही भाई, समाज तो पता नहीं क्या क्या बातें करता है, समाज कुछ भी बोलेगा। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा, आप गए हो भाई, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। आप जहाँ भी रहो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना काम करो। आप मुझे भी अपना काम करने दो, और हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर आप गए तो आप बता के जाते कि मेरे को आपका मेरा अपना चैनल खोलना है, तो मैं आपको मना एक बार भी नहीं करता कि अंकित मत जाओ। आप जाओ, अपना खोलो, और अच्छे से अपना भी चलाओ। मैं एक बार भी अगर रोकता तो फिर मैं बुरा था, मैं गलत था। मैं एक बार भी नहीं रोकता, क्योंकि भाई जिसको अगर आपने मन बना लिया जाने का, आपने मन बना लिया कि मुझे अपना खोलना है, तो फिर आप खोल के ही रहोगे। मेरे कहने से तो मानोगे नहीं, है कि नहीं? फिर आप जाते, बता के जाते तो अच्छा रहता, हमारा भी मान सम्मान बना रहता और आपका भी बना रहता। मोनू जी, आप भी थे कैमरे के पीछे, हमेशा से शूट करते थे, रिकॉर्ड करते थे। सबसे पहले देखने वाले दर्शकों का और आप हमारे यहाँ सबसे पहले उसका आभार बहुत बहुत है। मैं कैमरामैन हूँ सुनील केवट कॉमेडी के। और आप भी तो थे कैमरे के पीछे, क्या कभी ऐसा लगा कि ये स्थिति आ सकती? कैमरामैन की अहमियत केवल एक कैमरामैन ही बता सकता है, क्योंकि उसमें कितना मतलब दर्द होता है, आँख के लिए कितना प्रॉब्लम होता है, धूप धूप में शूटिंग करना रहता है। मतलब एक्टर लोग हैं अपना सीन करके बैठ जाते थे, आराम करते थे, और लेकिन कैमरामैन का काम है वह खड़ा रहे, तो धूप में एकदम खड़ा रहे हमेशा। इसको कोई नहीं देखता, क्योंकि हम मतलब अंदर की तरफ हैं, हमको कोई देखेगा ही नहीं हमारी कितनी मतलब मजबूरी है, कितनी परेशानी है। एडिटिंग का काम भी आप भी हम देखते सब हैं? कुछ कर लेते हैं, एडिटिंग का काम, और जहाँ मतलब रोल मिलता था कहीं कहीं छोटा मोटा उसको भी करते थे। थंबनेल हमारा बनाना काम हुआ, चैनल का जितना सारा काम था मैं ही कर रहा था। अंकित कह रहे थे कि उन्होंने जैसे कि सिखाया एडिटिंग वगैरह ये सब। अंकित ने नहीं सिखाया है, सिखाया मैंने है उनको, क्योंकि मैं उनसे पहले चैनल चला रहा था, ब्लॉग का चैनल मैं ही चला रहा था। उसके बाद अंकित अपने दादा, मेरी बात सुनिए, जब अगर जैसे कहीं वो बोलते थे ना, तो कहते थे कि कहो मोनू ये कैसे होए, एक बतावा तो मोनू से खुद पूछते थे वो। जब उनको आता था तो मोनू से क्यों पूछते थे, मैं ये हाँ। सवाल कर रहा हूँ। मोनू से क्यों पूछते थे कि भाई भाई बताओ ये काइंड मास्टर के कहाँ से वर्ड लिखा जाएगा, कहाँ से ये आएगा, क्रोमा कहाँ से होगा, क्यों पूछते थे? हम पूछ रहे हैं, जब उनको आता था क्यों पूछ रहे थे? कुछ आप भी कहना चाहें दर्शकों से? दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए बस, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्यार दीजिए, और सच्चाई सामने आए, और बुराई का मतलब वो हो पर्दाफाश। पर्दाफाश। मोनू अंकित कॉमेडी की जो टीम है, कहें तो अब जो विवाद है खड़ा हो गया, अब देखिए कैसे सॉर्ट आउट होगा। फिलहाल हम सुनील जी घर दिखाएंगे, आप बड़ी चर्चा कर हाँ रहे देख थे लीजिए, कि मेरा घर देख लीजिए, यही घर है। ये जो है घर मेरा है। इसमें पहले दुकान थी, मेरे पापा दुकान चलाते थे। दुकान लेकिन जो है मतलब टूट गई। जो लोग गांव के थे उधार कर दिए, देते नहीं थे। मतलब इतना हम लोग बड़े कुनबे से नहीं है कि उसमें दोबारा पैसा लगा के हम लोग दोबारा उठ जाएंगे। जो था 10-20 हज़ार रुपये लगा के मेरा पापा सामान वामान बेचते थे। उसके बाद दुकान टूट गई जब, मतलब उधारी के चक्कर में। तो मेरे पापा यही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब हम मतलब परिवार से हैं, अपना पालन पोषण करते हैं कैसे करके। और मैं भी कमाया हमारा था पैसा, वही लगाया हूँ, वहीं इन्वेस्ट किया था, और आप जाके आज इस मकाम पे पहुँचा हो। मेरी सिधाई का लोगों ने सिला दिया कि मैं जो है ताउम्र नहीं भूलूंगा, पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। ऐसा किया है। अगर मैं बता रहा हूँ, जो बंदा आपके कैरियर में, आपके जीवन में अगर ज़रा सा भी 2% आपके जो है लाइफ में काम आ रहा है, तो उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। अंकित जो है कह रहे हैं कि मैंने सुनील को जो है बनाया है, सुनील को मैंने बनाया है। अभी तुम मुंबई में रह रहे थे, मुंबई में कमा रहे थे भाई साहब, तो आप जो है मुंबई से बेहतर स्थिति में हो अभी। मुंबई में आप 12-12 घंटे काम करते थे, 18-18 घंटे ड्यूटी करते थे, और कितना पैसा पाते थे। और अभी कहाँ पे खड़े हो आप? अभी ऐसी जगह खड़े हो कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हो। वो अच्छा है कि आप मुंबई में जो कमा रहे थे वो अच्छा है। बताइए, अब घर है मेरा देख लीजिए। मेरे घर में ये मतलब 2 तख्ता लगा है। कोई रिश्तेदार आ जाता है, हम लोग ना पतरे में ही लेटते हैं, और जब बारिश होने लगता है ना, हम लोग जो है अपना वो कथरी उथरी लेकर ना खड़े रहते हैं।
और जब बारिश बंद होती फिर हम लोग सोते हैं। अभी मेरे मौसी उस दिन मेरे मौसी आए थे, मेरे मौसा आए थे और मेरे मौसा के लड़के आए थे, तो हम लोग छत पे लेटने गए थे। भाई बहुत बुरी स्थिति है, लोग नहीं समझेंगे तो अब उनको कितना बताएँगे। अब किसी को सामने रो के बताऊँ या फिर कुछ और दिखाऊँ तो तभी लोग मानेंगे। जिसको मेरे बारे में जानना हो और मेरे अंदर तक मेरे को जानना हो और हर चीज़ आप मेरे से पर्सनली मिल के जानो, मेरे घर आओ और मेरे यहाँ देखो, तब जान पाओगे मेरे बारे में मैं कैसा हूँ और कैसा नहीं हूँ। अगर आप सोचोगे कि ऐसे वहीं से देख लूँ, वहीं से जान जाऊँ किसी के बारे में, ऐसे जज नहीं कर देते। देखो, जैसे जज नहीं होता, जज दोनों पार्टी का मतलब बात सुनता है, दोनों पार्टी का, इधर का इस पक्ष का भी और इस पक्ष का भी, तब जाके फैसला करता है, तब जाके अंतिम नतीजे पहुंचता है वो। ऐसा नहीं कि एक पक्ष का आप बात सुन लो, वो भी जो है फला फला ढिमका जो है उल्टा सीधा रोगा के बहाना बना दे, कुछ भी बोल दे तो आप उसकी बात मान लो। तो भाई आदमी जो है लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ भी बोल देता है, कुछ भी भावनाओं में बह जाता है। आप दोनों पक्ष की, आप दर्शक लोग दोनों पक्ष की बात सुनो, समझो, देखो, उसके बाद फिर नतीजे पे पहुँचो। हमारी बात सुनो, उनकी भी सुनो। मैं नहीं घर कह रहा, वालों का क्या रिएक्शन है सब सुनकर? देखियो मैं बता रहा हूँ, जब मैं इसमें 4.5 लाख रुपया लगाया था, टोटल 5 लाख रुपया लगाया था ना, अगर घर वाले पता पाते मेरे को ना मार के घर से निकाल देते। मैंने घर वालों को नहीं बताया था और मुझे पता था कि मतलब जो है मैं सक्सेस हो जाऊँगा, मैं इसको कर ले जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर जिद रहती है। मैं जो काम करता हूँ उसको करके ही मानता हूँ मैं। तो अभी क्या घर वालों का क्या रिएक्शन है? अब घर वाले, देखिए घर वाले मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, घर से शुरू से सपोर्ट था और अब भी सपोर्ट है। घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं और मैं जो है अभी घर वालों को पता है कि लड़का जो है गलत नहीं करेगा और मेरा अपना सिस्टम है। मैं नशा पत्ती कुछ नहीं करता हूँ, सादा जीवन व्यतीत करता हूँ, सिंपल तरीके से रहता हूँ। अभी लोग जैसे कहते नहीं है कि पैसा कमा रहे हो, बहुत कमा रहे हो। अभी हमारे वीडियो में मेरे दर्शक देखते भी होंगे। एक कपड़ा ये है, एक कपड़ा और मेरा है, बस 2 ही कपड़े में वीडियो बनाता हूँ। और बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई साहब 2 ही कपड़े में बनाते हो। अब मेरे को कोई शौक़ नहीं है, मेरे को कोई जो है दिखावा नहीं करना है, बस कॉमेडी करना है। कॉमेडी मुँह से ही होती है, कपड़े से होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है मोनू अंकित कॉमेडी की टीम जो है, अब विवाद जो है वो लंबा खिंच गया है। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। सुनील जी कुछ कह रहे हैं और अंकित जी भी तमाम आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल आप लोग बताइएगा कि कौन आपको सही लगता है, कौन गलत लगता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।